ईरान जंग में ट्रंप के एक तरफा सीज फायर वाले के दावों की पोल खुल चुकी है, जब न सिर्फ ईरान ने इजराइल पर भारी बमबाजी की बल्कि खुद अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एयर स्ट्राइक से तहस नहस कर दिया। आखिर क्यों 48 घंटों के अंदर ट्रंप के दावे हवा हवाई साबित हुए? ट्रंप का हाफ सीज फायर आखिर क्यों नहीं टिका? क्योंकि ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से पूरी तरह से इनकार किया था। कहीं ये ईरान पर अमेरिका इजराइल का डबल गेम तो नहीं? ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां या तो शांति वार्ता फेल हो रही है या फिर सीज फायर की बात करना भी वॉर ट्रैप का एक हिस्सा है। और ये दोनों हालात बता रहे हैं कि लंबी खिंचती जंग और विनाशक हो सकती है, क्योंकि ईरान पर हमले शुरू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ताजा दावों की धज्जियां उड़ रही हैं। जहां ईरान पर अमेरिकी हमले जारी हैं, वहीं ईरान जिसने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, वो तो और जबरदस्त पलटवार पर उतरा हुआ है। देखिए, ट्रंप के दावों के बावजूद अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में किसी तरह की कोई नरमी नजर नहीं आती, बल्कि खुद सेंटकॉम ने ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमले की ये ताजा तस्वीरें जारी की हैं। वहीं ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उसके मुताबिक इस्फहान और खुर्रम शहर में अमेरिका और इजराइल ने 2 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। अगर ये दावे सही हैं, तो सीज फायर पर गंभीर सवाल है। दरअसल शनिवार को ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और बिजली संयंत्रों को पूरी तरह मिटा देने की धमकी दी थी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया। हालांकि सोमवार को पलटी मारते हुए उन्होंने इस हमले को 5 दिनों के लिए टाल दिया, ये दावा करते हुए कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है। जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को सफेद झूठ बताते हुए बातचीत से इनकार किया है। ईरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ मना कर चुका है। The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. And they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. ऐसे में युद्ध की रणनीतियों के जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 5 दिनों तक हमले टालने की जो बात की, वो सिर्फ समय खरीदने की पेशकश थी। यानी वो ईरान को मोहलत ना देकर खुद अपनी सेना को फिर से नई रणनीति के साथ हमले के लिए तैयार करना चाहते हैं। सवाल है, क्या यही वजह रही कि ईरान ने ट्रंप की चाल पहचानते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले और तेज कर दिए? अब ईरान अपनी तरकश से नए नए तीर निकाल रहा है। ईरान ने इजराइल पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट या एक तरह का क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया है, जिसमें 3-4 बड़े 100 किलो के बम थे। ये तस्वीरें इजराइल के हाइफा में ईरान के मिसाइल अटैक किए हैं, जहां ईरानी हमले में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया, जो बेहद खतरनाक होता है। ऐसे हमलों से इजराइल के तेल अवीव में कोहराम मच गया। साथ ही ग्रेटर हाइफा पर हमले से अपार्टमेंट में भयानक तबाही मची। ग्रेटर हाइफा इलाके में देर रात ईरान ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए इराक में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को थर्रा दिया। इस्लामिक रेसिस्टेंस फोर्सेज ने इरबिल स्थित यूएस कॉन्सुलेट पर ड्रोन स्ट्राइक का दावा किया और इससे संबंधित कथित वीडियो भी जारी किया। ईरान किस हद तक आक्रामक है, इसका अंदाजा पूर्व IRGC कमांडर और वर्तमान में ईरान के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई के एक धमकी वाले ताजा बयान से समझा जा सकता है। ईरान के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अगर ट्रंप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं, तो जवाब आंख के बदले आंख नहीं होगा। इस बार ये आंख के बदले आंख नहीं, बल्कि आंख के बदले सिर होगा और आपको खाड़ी छोड़कर जाना होगा। ऐसे में अमेरिका पंगु हो जाएगा। उधर ईरान ने बड़ा दावा करते हुए दोहराया है
कि होर्मुज पर उसकी पूरी पकड़ बरकरार है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने होर्मुज पर अमेरिकी दबाव डालने पर धमकी दी है। جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. जबकि बेंजामिन नेतन्याहू भी हमले का दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के युद्ध विराम के संकेतों के बावजूद इजरायल, ईरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अपने हमले जारी रखेगा। גם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. सवाल है, ट्रंप का ये कैसा एक तरफा सीज फायर का दावा है जिसमें उसके सहयोगी तक खुद ट्रंप से बातचीत के हवाले से कह रहे हैं कि ईरान पर हमले जारी रखेंगे। इसलिए ट्रंप के ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत के दावे पर कई सवाल उठते हैं। इसके पीछे की और वजहों पर गौर करें तो पहले भी टैरिफ को लेकर हर पल उनके बदलते बयानों ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल मचा रखी थी। इस बार जंग में भी उनके बयान से लाखों करोड़ों डॉलर इधर से उधर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट और उसके ठीक बाद ईरान के खंडन ने महज 56 मिनट के भीतर वॉल स्ट्रीट पर $3 ट्रिलियन की भारी उथल पुथल मचा दी। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर सिर्फ 56 मिनट के अंदर $3 ट्रिलियन का खेला हो गया। ट्रंप के एक पोस्ट के बाद मार्केट कैप $2 ट्रिलियन बढ़ गया। वहीं ईरान के इनकार के बाद मार्केट कैप से $1 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। इसलिए एक्सपर्ट इसे मार्केट मैनिपुलेशन के तौर पर देख रहे हैं, यानी 1 घंटे से भी कम समय में भारतीय रुपए में करीब 280 लाख करोड़ रुपए का खेला हो गया। ट्रंप का खेला इतना भर नहीं है, देखिए उनके अलहदा स्वरूप का चकल्लस। ईरान युद्ध के लंबा खींचने के साथ अब ट्रंप चूंकि घरेलू मोर्चे पर भी बेहद तीखी आलोचना झेल रहे हैं, इसलिए अब ईरान जंग को शुरू करने की तोहमत से बचने के लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को बलि का बकरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और चल रहे युद्ध की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर डालते हुए कहा है कि हेग्सेथ ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमले का सुझाव दिया था। टेनेसी के मेम्फिस में एक राउंड टेबल कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए सार्वजनिक रूप से ये बातें कही। And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ईरान पर हमले के प्रमुख पैरोकार रहे हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान पर हमले की शुरुआत नहीं चाहते थे। लेकिन अब खुद शांति दूत बनने का दिन रात सपना देखने वाले ट्रंप ने अब ईरान से युद्ध छेड़ने का क्रेडिट तो सार्वजनिक तौर पर पीट हेग्सेथ को दे दिया है। इससे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीट पिट जाएंगे? क्या घरेलू मोर्चे पर घिरते ट्रंप उनका इस्तीफा ले लेंगे? क्या पीट को बलि का बकरा बनाकर ट्रंप घरेलू मोर्चे पर हो रही आलोचना से बच जाएंगे? बहरहाल ट्रंप चाहे जिन वजहों से लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हो, बीच बीच में उनकी दबी हसरत बाहर आ ही जाती है। देखिए, ट्रंप के ईरान के साथ बातचीत वाले दावे पर सवाल उठाते हुए जब पूछा गया कि इसके बाद महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर खासकर होर्मुज पर किसका कंट्रोल होगा, तो ट्रंप ने अपनी दबी हसरत का खुला इजहार करते हुए कहा कि होर्मुज को अमेरिका और ईरान मिलकर मैनेज कर सकते हैं। That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a
a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. कुल मिलाकर ताजा हालात में ये माना जा रहा है कि ट्रंप का दावा सही नहीं था, शांति वार्ता फेल नहीं हुई, बल्कि इसके अस्तित्व पर ही सवाल है, जिसे ट्रंप और नेतन्याहू का डबल गेम माना जा रहा है, जो इस जंग के और भयानक होने का आधार तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।